नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने की नीति पर बरसी कांग्रेस, मोदी सरकार पर साधा निशाना। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मेमोरियल रखने का मोदी सरकार ने किया फैसला। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश का तंज, नाम बदलने की नीति संकीर्ण मानसिकता का प्रदर्शन। सीपीआई के डी राजा का बयान, आरएसएस के एजेंडे के तहत इतिहास को बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। केंद्र की मोदी सरकार ने नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी एंड म्यूजियम का नाम बदलने का फैसला किया है और अब अपने इस फैसले पर सरकार घेरती हुई दिखाई दे रही है। अब इसे प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के तौर पर जाना जाएगा। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है और कहा है कि यह फैसला घटिया और निराशाजनक है। विपक्ष ने कहा कि यह सरकार ने इतिहास को नए सिरे से लिखना चाहती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि नाम में बदलाव करना संकीर्णता और बदले की राजनीति का नतीजा है। बीते 59 सालों से नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी वैश्विक बौद्धिकता में अहम स्थान रखता है और अब इसका मोदी सरकार के द्वारा नवीनीकरण किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राष्ट्र राज्य के वास्तुकार के नाम और विरासत को विकृत, तिरस्कृत और नष्ट करना चाहते हैं। यह हम होने नहीं देंगे। यही नहीं, पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह सुरक्षा के बोझ से दबे हुए हैं। इससे पहले 3 मूर्ति मेमोरियल का नाम भी बदला गया था और उसे प्रधानमंत्री संग्रहालय के तौर पर विकसित कर दिया गया था। यह फैसला 2016 में लिया गया था और अब फिर से बड़े बदलाव की तैयारी देखने को मिल रही है। बीते 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री संग्रहालय को जनता ने खोल दिया था। हमले की शुरुआत कांग्रेस की ओर से की गई तो कांग्रेस को समर्थन भी मिलने लगा। कांग्रेस के अलावा सीपीआई के डी राजा ने भी सरकार पर तंज कसा और तंज कसते हुए कहा कि यह तो आरएसएस का एजेंडा है जो देश के इतिहास को बदलना चाहता है और आरएसएस के एजेंडे के तहत ही बीजेपी सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग जानते हैं कि आरएसएस का देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। उन्होंने कहा कि यह उनकी कोशिश है कि देश का नया इतिहास लिखा जाए और अपना अलग ही नैरेटिव गढ़ा जाए। आधुनिक भारत के निर्माण में आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने योजना आयोग बनाने से लेकर राष्ट्रीय संस्थाओं के विकास तक में योगदान दिया था। आरजेडी लीडर मनोज झा ने कहा कि नेहरू पीएम पद के लिए महात्मा गांधी की पसंद थे। वह हिंद के जवाहर थे और आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। इस सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि नेहरू की यादों को खत्म नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नेहरू आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके लोकतांत्रिक मूल्यों से आज भी यह सरकार डरती है। यह सरकार नेहरू के विचारों को संसदीय लोकतंत्र के रक्षक के तौर पर देखती है, इसीलिए उनसे खतरा महसूस कर रही है। लगातार कांग्रेस के द्वारा सरकार की इस नीति को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और कांग्रेस को जिस तरीके से विपक्ष से समर्थन मिल रहा है उसने मोदी सरकार की नींद को उड़ा कर रख दिया है। साथ ही साथ आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह से विपक्ष एकजुट होता दिखाई दे रहा है, उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी डरा कर रख दिया है। अब तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं आगामी लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद की कुर्सी उनके हाथ से न चली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।